हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय कंगन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय और आज हम सीए इंटरमीडिएट ग्रुप वन थर्ड पेपर कॉस्टिंग का जो वन ऑफ द मेन चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। मेरी एक वन ऑफ द जूनियर से मुझे एक रिक्वेस्ट आई कि प्लीज ये चैप्टर लो, सो आप लोग के लिए दोस्तों चैप्टर बहुत बड़ा है तो 7-8 वीडियो लग सकते हैं, तो प्लीज बने रहिए प्रणय कंगन क्लासेस के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है लर्निंग आउटकम्स या क्या क्या सीखने मिलेगा। ये चैप्टर से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और वो इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी बोल सकते हैं अगर आपको समझ गया, नहीं तो फिर जय माता दी। चैप्टर हो रही हो, बहुत जने ये चैप्टर को इसलिए छोड़ दे क्योंकि वो चैप्टर का जो मीनिंग है एग्जैक्टली वो समझ नहीं सकते एंड उसके प्रॉब्लम्स जब अगर आपको ये चैप्टर का मतलब फॉर्मूलेस अगर अच्छे से समझ गए तो चैप्टर इज वेरी इजी, वरना चैप्टर इज वेरी वेरी हार्ड की मतलब बहुत जने स्किप करते हैं ये चैप्टर को। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन की ओर। इंट्रोडक्शन सबसे पहले है मार्जिनल कॉस्ट, मतलब व्हाट इज, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, तो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है दोस्तों? तो ये देखो, इसकी डेफिनेशन बहुत सही है। द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच अराइजेस ड्यू टू वन यूनिट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन क्वांटिटी। मतलब अगर एक यूनिट इंक्रीज हो रहा है, मतलब अगर मैं 10,000 यूनिट के बदले अगर 10,000 एक यूनिट बना रहा हूँ, तो वो एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए जो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेंगी दोस्तों, तो उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पर बहुत सरल एग्जांपल दिया है कि 10 यूनिट्स, वो इसमें कर्सर होगा कि 10 यूनिट्स की कॉस्ट 10,000 है एंड 11 यूनिट्स की कॉस्ट 10,500 है। तो ये जो 10 प्लस 1 11th यूनिट की जो कॉस्ट है वो क्या है दोस्तों? 500। तो ये है मार्जिनल कॉस्ट। तो आगे बढ़ते दोस्तों, वेरी वेरी इजी एग्जांपल। ये एक लाइक जो ट्रायल बॉल बोलते हैं रियल मैच जाने से पहले, वो वैसा टाइप है, आपको भी वेरी इजी लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अर्नव लिमिटेड प्रोड्यूसेस 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट Z by incurring a total cost of 3,50,000। तो ये 10,000 यूनिट बना रहा है और 3,50,000 इसकी टोटल कॉस्ट है। ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट आर एज फॉलोज, मतलब ये जो 3,50,000 है, तो इसको ये 3,50,000 कैसा आया उसना उसका ब्रेकअप करके दिया है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल एट द रेट 10 पर यूनिट, मतलब 10 पर यूनिट। तो अपन डायरेक्ट ये 1 लाख अगर नहीं भी देता था तो अपन निकाल सकते थे, क्योंकि 10 पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, 10 इंटू 10,000 1 लाख। डायरेक्ट एम्प्लॉय दैट इज लेबर कॉस्ट 8 per unit, 8 into 10,000 that is 80,000। variable overheads at the rate 2 rupees per unit, 2 into 10,000 20। and fixed overheads ये per unit नहीं रहते दोस्तों। तो ये 1,50,000 अप टू ए वॉल्यूम ऑफ 50,000 यूनिट्स। मतलब अगर आप 50,000 यूनिट तक बना सकते हैं तो 1.5 लाख रुपए लगेंगे, 1.5 लाख रुपए लगेंगे। अगर अपन 50,000 से एक यूनिट भी अगर ज्यादा बना रहे तो अपने को फिर से 1.5 लाख रुपए डालने पड़ेंगे, क्योंकि 1.5 लाख रुपए जब हम डाल रहे तो हम उसमें 50,000 यूनिट ही बना सकते हैं। ओके। in this example, if Arnav Limited wants to know original marginal cost of production producing one extra unit from the current production, मतलब 10,000 यूनिट को छोड़ के और एक यूनिट बनाना है, that is 10,001 first unit, the marginal cost would be change in the total cost due to production, okay, would be 20 रुपीज। ये 20 रुपीज कहाँ से आया दोस्तों? तो अपन भी सॉल्व करेंगे। यहाँ 3 कॉलम बना लिए, 10,000 और 10,001 यूनिट्स के लिए और चेंज इन कॉस्ट। 10,000 यूनिट के लिए दोस्तों 10 10 पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल 10 इंटू 10,000 1 लाख, और 10 इंटू 10,001 का 1 लाख 10 रुपीज। वैसे ही 8 पर यूनिट 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करें और 10,001 के साथ मल्टीप्लाई करें दोस्तों, इधर 10 रुपए पड़ गए, इधर 8 रुपए पड़ गए। एंड वेरिएबल कॉस्ट दोस्तों 2 रुपीज पर यूनिट, 2 रुपीज इंटू 10,000 और 2 रुपीज इंटू 10,001। फिक्स कॉस्ट दोस्तों 10,000 के लिए 1,50,000 और 10,001 के लिए 1,50,000 दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हुई, क्योंकि ये जो 1,50,000 थे इन्होंने कहा था कि अप टू ए वॉल्यूम में 50,000 यूनिट्स। अगर दोस्तों यहाँ पर 50,001 रहता था तो यहाँ पर फिक्स ओवरहेड्स कितना आते थे दोस्तों? 1,50,000 प्लस 1,50,000 3 लाख आते थे, लेकिन ये 50,000 के अंदर ही है, इसलिए ये 1,50,000 रहेगा। तो यहाँ पर चेंज इन कॉस्ट कितना है? या 10, 8 और या 2 और या तो 0। सो चेंज इन कॉस्ट क्या है दोस्तों? तो ये 20 रुपए क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ दैट वन एक्स्ट्रा यूनिट। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है वापस दिया है। थियरी आप थियरी पढ़ सकते हैं, कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ पर दोस्तों एक है डायरेक्ट कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूज synonymously at various places and it is also, मतलब यहाँ पर बता दूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या है? बट द रिलेशन ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी लेवल मस्ट बी अंडरस्टूड।
some costs are variable at batch level but fixed for unit level, and likewise variable at line level but fixed for batches and units. दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो फिक्स कॉस्ट है ये एक बैच ऑफ 50,000 यूनिट्स के लिए ये फिक्स्ड है, लेकिन अगर 50,000 वन होती है तो वो दूसरे बैच में आएगा तो वो फिक्स्ड कॉस्ट वहां भी चेंज होंगे। तो वो वही बता रहा कि डायरेक्ट कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसा है कि एक जो फिक्स कॉस्ट है एक हद तक फिक्स रहेंगी, बाद में चेंज हो सकती है, वो बैच या यूनिट के हिसाब से डिसाइड होगा। ओके, तो उसको और एक ट्रायल बॉल एग्जांपल नंबर 2 के साथ हम और एक बार देखेंगे। 10,000 यूनिट बता रहे और टोटल कॉस्ट ऑफ 4,80,000 है, तो हम उसको ब्रेकअप कैसा करें उन्होंने। देखो दोस्तों, ब्रेकअप से अपन उसको क्रॉस टैली भी कर सकते हैं। 3.5 लाख है तो 1,80,000 और 20,000 ये हो गए 2 लाख। 2 लाख प्लस 1.5 लाख 3.5 लाख दोस्तों। तो ये जो 4,80,000 है तो इसका ब्रेकअप कैसा दिया, 10 पर यूनिट 1 लाख, 8 पर यूनिट 80, 2 पर यूनिट 20,000। अब मशीन सेटअप कॉस्ट एट द रेट 1200 फॉर अ प्रोडक्शन रन, 100 यूनिट्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन ए रन। दोस्तों तो यार 10,000 यूनिट्स के लिए कितने मैन्युफैक्चरिंग मशीन सेटअप कॉस्ट कितनी लगी होंगी दोस्तों, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि 1200 पर प्रोडक्शन रन है और एक प्रोडक्शन रन में 100 यूनिट बन रहे हैं। तो 10,000 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो प्रोडक्शन रन आ जाएंगे, और प्रोडक्शन रन जितने इंटू 1200 पर प्रोडक्शन रन। डिप्रिसिएशन ऑफ अ मशीन स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन दोस्तों, तो यहाँ पर 10,000 यूनिट 10,000 रुपीज लग रहे हैं, और अपोर्शन फिक्स कॉस्ट दोस्तों फिक्स्ड ओवरहेड्स दोस्तों, यहाँ पर अपोर्शन फिक्स्ड ओवरहेड्स इज नथिंग बट फिक्स्ड ओवरहेड्स ही पकड़ो अभी के। तो एनालिसिस वही 10,000 और 10,001 यूनिट। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो लाइन का मतलब हमने जो पढ़ा था, सम कॉस्ट आर वेरिएबल एट बैच लेवल बट फिक्स्ड, ये इसके लिए स्पेशली है। ये जो है 100 यूनिट्स एक बैच का है, अगर 1200 के ऊपर हो रहे तो सॉरी 100 यूनिट्स के ऊपर एक भी लग रहा तो 1200 रुपीज वापिस लगेंगे। तो उसका डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने मिलेगा दोस्तों। तो 10,000 10 पर यूनिट 10 इंटू 10,000 सेम एज पर लास्ट वन। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी सेम, वेरिएबल कॉस्ट भी सेम। मशीन सेटअप कॉस्ट दोस्तों यहाँ पर देखना 10,000 डिवाइडेड बाय 100 सॉरी 100 करेंगे तो यहाँ पर 1200 आएंगे। 1200 इंटू सॉरी 10,000 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 100 मैन्युफैक्चरिंग रन आएंगे, और एक मैन्युफैक्चरिंग रन के लिए दोस्तों 1200 रुपए लग रहे हैं। तो 1200 इंटू 100 1,20,000। बट दोस्तों 10,001 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो वो आएंगे कुछ 10 सॉरी 100.1 100 पॉइंट आएगा। तो 100 पॉइंट मतलब जो एक है उसके लिए भी हमको और एक प्रोडक्शन रन करना ही पड़ेगा, तो 1200 रुपए वहां पर एक्स्ट्रा लग रहे हैं दोस्तों। तो ये जो बैच लेवल डायरेक्ट कॉस्ट दोस्तों 1200 रुपए एक्स्ट्रा लग गए यहाँ पर। डिप्रिसिएशन ऑफ ए मशीन स्पेसिफिकली यूज 10,000 या 10,000 या 50,000, तो उसका कुछ फर्क नहीं कर रहा, 10,000 का 10,000, और फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट सेम है तो जीरो। तो यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर बैच लेवल सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट वो डिफरेंस बताने के लिए ये 1200 रुपए ये प्रॉब्लम करे थे दोस्तों। वेरी इजी प्रॉब्लम। यहाँ पर दोस्तों ये लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10,000 एंड फर्स्ट यूनिट इज 1120, बट इट इज नॉट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट। दोस्तों वन एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए अब 1220 रुपए नहीं लगेंगे, ये unit rather than marginal cost of running one extra production run। वन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन रन हो रहा है इसलिए अब जो 1200 जो 100 यूनिट है उसके लिए ये 1200 रुपए एक्स्ट्रा लगे वन यूनिट के लिए। नहीं तो सेम प्रॉब्लम अपन ने 10,000 और 10,001 का देखा था, वहां पर तो सिर्फ 20 रुपए का डिफरेंस आ रहा था। यहाँ पर एक प्रोडक्शन रन ज्यादा लग रहा इसलिए ये डिफरेंस आ रहा, वो वही बता रहा। अब डिफरेंशियल एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट दोस्तों ये बहुत इजी आप देख सकते हैं। characteristics of a marginal costing, facts of marginal costing, कुछ ज्यादा नहीं। अब डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग दोस्तों, मार्जिनल कॉस्टिंग की जो कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट निकालेंगे, दैट इज प्रॉफिट निकालेंगे डायरेक्टली, तो वो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले रेवेन्यू लेस प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट में दोस्तों डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। दोस्तों यहाँ पर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सॉरी ओवरहेड्स नहीं आते दोस्तों। मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स निकलते हैं। सबसे पहले निकलता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन निकलता है, उसके बाद फिक्स्ड माइनस करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आ गए।
यहाँ पर जो वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स वो भी माइनस कर लिए। फिर आया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग की एक खासियत है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। दोस्तों देखो कंट्रीब्यूशन क्या है, सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके तो देखो वेरिएबल कॉस्ट अगर 50,000 है, फिक्स कॉस्ट 20 एंड सेलिंग प्राइस 80 है, तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से 80 माइनस 50 करेंगे वेरिएबल कॉस्ट तो आएगा कंट्रीब्यूशन 30, और फिर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट 20 तो आएंगे प्रॉफिट। सिंस कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स फिक्स कॉस्ट द प्रॉफिट ऑफ द मैग्नीट्यूड इज 10,000। अगर फिक्स कॉस्ट 40,000 रहता बोलता तो उसको लॉस आता था माइनस 10,000 का। ओके तो आगे बढ़ते हैं ये। ओके अब आए एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच दोस्तों। तो एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच ओके ये डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको पहले एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ा देता हूँ एंड फिर उसके डिफरेंसेस पे जाते हैं। तो एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ नीचे आइए, मैं आपको एक लाइन ये वाला पैराग्राफ पढ़िए। इट इज एविडेंट फ्रॉम द एबो दैट, एबो जो होने वाला है हम बाद में देखेंगे, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है वो हमें बता दे रहा है। हम जब वापस से पढ़ेंगे तो अपने को ज्यादा इजीली ग्रास्प होगा। That marginal costing technique, the contribution of various products are pulled together and fixed overheads are met out of such total contribution। ये हमने ऊपर देखा मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग में। लेकिन अब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या, द टोटल कंट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज ग्रॉस मार्जिन, द कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड एक्सपेंसेस यील्ड्स नेट प्रॉफिट। इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक कॉस्ट इंक्लूड्स फिक्स्ड ओवरहेड्स एज वेल। मतलब यहाँ पर देखो ये जो इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग टेक्निक कॉस्ट इंक्लूड्स फिक्स्ड ओवरहेड, मतलब वहां पर जैसे यहाँ पर देखो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट देख लेंगे इसका, फिर ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग की थियरी फिर से पढ़ेंगे। सेल्स हो गया। अब जो प्रोडक्ट कॉस्ट है दोस्तों, प्रोडक्शन कॉस्ट, उसमें मटेरियल लेबर वेरिएबल तो मार्जिनल में भी था, लेकिन अब्सॉर्प्शन में फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी आ जाते हैं दोस्तों, तो ये हो जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, फिर आता है टोटल कॉस्ट, फिर डायरेक्ट प्रॉफिट क्या है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। इधर दोस्तों फिक्स्ड एंड वेरिएबल का डिफरेंशिएशन नहीं है, वही मार्जिनल कॉस्टिंग का कैसे है देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिर ऐड ओपनिंग क्लोजिंग, फिर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर ऐड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, फिर ये आता है कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर माइनस फिक्स कॉस्ट करते हैं तो आता है नेट प्रॉफिट दोस्तों। राइट इसके बाद हाँ अभी हम अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ने वाले थे। ओके तो दोस्तों यहाँ पर यह जो लैंग्वेज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की आपको मैं अभी पढ़ाऊंगा तो समझेंगे, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे। इससे अच्छा मैं ये जो थियरी है ना एक प्रॉब्लम लेने के बाद समझाता हूँ तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 से। वंडर लिमिटेड मैन्युफैक्चर से सिंगल प्रोडक्ट। ओके 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 फॉर अ वन पीरियड टाइम। ओके एक्टिविटी लेवल अगर 50% है एंड 100% है, दो दिया। सेल्स एंड प्रोडक्शन 400 है, 50% ऑब्वियसली 100% पे 800, तो सेल्स 8 lakhs। तो दोस्तों कॉस्ट मतलब एक यूनिट की प्राइस क्या रहेंगी, 8 lakhs डिवाइडेड बाय 400। कैलकुलेटर उठा लो, कैलकुलेटर काम आएंगे। 8 lakhs डिवाइडेड बाय 400 दोस्तों 2000 यूनिट की कॉस्ट है, तो अगर 800 की रहेंगी तो अपन निकाल सकते हैं 16 लाख। प्रोडक्शन कॉस्ट दोस्तों वेरिएबल 3,20,000, तो यहाँ पर डबल रहेंगे, 400 का डबल 6,40,000। फिक्स्ड दोस्तों फिक्स तो फिक्स रहेंगी, 50% रो या 10% रो या 100% रो या 200% रो। लेकिन आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स वही वेरिएबल डबल और फिक्स्ड 2,40,000 का 2,40,000। द नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द ईयर इज 800 यूनिट्स, वो तो समझ गए 100% पे 800 है तो वही नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी रहेंगे। Fixed costs are incurred evenly throughout the year and actual fixed costs are same as the budgeted। मतलब fixed cost जो भी लगे वो actual के हिसाब से है, तो fixed cost के लिए कोई changes नहीं है। There were no stocks of zest at the beginning of the year, मतलब closing या opening कुछ है नहीं अभी, सॉरी opening कुछ है नहीं, closing देखेंगे। In the first quarter 220 units were produced and 160 units were sold। दोस्तों यहाँ पर closing आएगा अभी क्योंकि हमने 220 प्रोड्यूस किए और 160 सोल्ड किए। ओके तो रिक्वायर्ड क्या है दोस्तों, compute the fixed production cost absorbed by zest if absorption costing is used। मतलब फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है अगर absorption costing यूज करें दोस्तों।
तो सबसे पहले तो देखो फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट इज 1,60,000। अब यह अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का बताएं तो दोस्तों फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट 1, हाँ तो दोस्तों 1,60,000 है। मैं आपको अब ये नहीं बताऊंगा कि ये मेथड क्यों करा, अभी जैसा सॉल्व करे हुआ है वैसा हम अज्यूम करते हैं कि ये सही मेथड है, उसके बाद जब हम थियरी पढ़ेंगे तो हम क्रॉस टैली कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बोल रहा है, बजटेड आउटपुट कितना है 800 यूनिट्स जो हमने देखा था। देयरफॉर अब्जॉर्प्शन रेट क्या है दोस्तों 1,60,000 फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय 800, तो 200 पर यूनिट। एंड दोस्तों प्रोड्यूस कितना किया था हमने, 220 यूनिट्स प्रोड्यूस किया था। तो दोस्तों फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट अब्जॉर्ब क्या है दोस्तों 44,000। सेकंड क्या है दोस्तों, कैलकुलेट द अंडर एंड ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स ड्यूरिंग द पीरियड। दोस्तों एक बार बता दूं, अंडर एंड ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग में होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं होता है। ये क्यों, ये भी हम थियरी पढ़ेंगे जब क्लियर हो जाएगा आपको दोस्तों। तो ये जो एक्चुअल कितना लगा दोस्तों 1,60,000, और अभी क्वार्टर का चल रहा तो 1/4, तो 1,60,000 का 1/4 थे 40, लेकिन अपने को तो रिकवर हो गया 44, मतलब अपन ने क्या किया, ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स कर लिया। 40,000 लगने चाहिए थे, अपन ने 40,000 एक्चुअली लगते लगे, और अपन ने 44 निकाल लिया, तो ओवर रिकवरी होगी 4,000 की। ओके, अब कैलकुलेट द प्रॉफिट यूजिंग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ओके, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट क्या निकलेगा दोस्तों, सेल्स 1,60,000 हुआ, देखो यहाँ पर 1,60,000 वेर सोल्ड, तो 1,60,000 इंटू 2,000 हमने स्टार्टिंग में निकाला था 3,20,000 लेस। दोस्तों अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे तो इधर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों भी हो जाते। यहाँ पर दोस्तों अब देखो ये 800 और ये 200 का से है, यहाँ पर आ जाओ मेरे साथ। ये जो वेरिएबल ओवरहेड्स है दोस्तों 3,20,000, सॉरी 6,40,000 कितने यूनिट्स के लिए दोस्तों, 800 यूनिट्स के लिए। तो 6,40,000 डिवाइडेड बाय 800 हम करेंगे तो आएगा वेरिएबल कॉस्ट 800, तो 800 इंटू 220, वेरिएबल कॉस्ट तो लग गया 220, तो 1,76,000। वैसे ही दोस्तों फिक्स्ड ओवरहेड्स का भी वैसे निकालेंगे, आएगा 200, तो 200 इंटू 220 ये हो गया लेस प्रोडक्शन कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक तो कुछ है नहीं यहाँ पर बताया था, लेकिन दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, क्योंकि 220 प्रोड्यूस कर रहे हो और 160 बेच रहे हो, तो 60 का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा दोस्तों। ये जो 2,20,000 यूनिट्स है वो 220 यूनिट के लिए थे, तो 60 यूनिट्स के लिए क्लोजिंग स्टॉक हम निकाल सकते हैं, ये माइनस कर देंगे दोस्तों, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोस्तों कितना है, 2,20,000 माइनस 60, 1,60,000 लेस एडजस्टमेंट। जैसे हमने ओवर रिकवरी ऑफ हमने ज्यादा पैसे मतलब लेस ओवर रिकवरी कर दिए, तो हम उसको लेस कर देंगे, 4,000 रुपीज ज्यादा आ गए तो माइनस कर दिए। एंड अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पे आए दोस्तों, तो वैसे ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएबल 3,20,000, तो 800 3,20,000 डिवाइडेड बाय 800 करेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा 400, 400 इसका वेरिएबल कॉस्ट है, और फिक्स्ड 2,40,000, तो उसका 1/4 करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अब मैं आपको बता दूं जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसमें देखो डिफरेंस अपने क्या आ रहा, एक जगह फिक्स कॉस्ट ले रहा है वो 200 रुपीज के हिसाब से, मतलब 1/4 नहीं कर रहा है क्वार्टर के हिसाब से, और यहाँ पर फिक्स्ड कर रहा है 1/4 के हिसाब से। दोस्तों ये है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने के लिए, क्योंकि यह देखो फिक्स कॉस्ट 1/4 कर रहा है डायरेक्ट 2,40,000 का 60,000, एंड वेरिएबल कॉस्ट हमने 400 निकाला इंटू 160 यूनिट्स जो बेचे। जो दोस्तों यहाँ पर 220 नहीं आएंगे, क्योंकि ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर जितने सेल हुए उसके हिसाब से आएंगे ना, तो ये 160 यूनिट्स यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स है, एंड टोटल सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा प्रॉफिट। दोस्तों मैं ये बता रहा था कि फिक्स्ड ओवरहेड देखो दोनों जगह अलग अलग क्यों लिए, यहाँ पर लिए 220 यूनिट के हिसाब से 200, और यहाँ पर लिए 1/4 ऑफ टोटल। तो ये एक मेन बात थी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पढ़ने लायक, वो हम थियरी में वापस पढ़ेंगे तो आपको ध्यान देगा। मार्जिनल कॉस्टिंग दोस्तों वेरी इजी, डायरेक्टली सेल्स रेवेन्यू 3,20,000। अब सिर्फ इधर पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस होंगे दोस्तों, वेरिएबल कॉस्ट 220 इंटू 800 दोस्तों 220 यूनिट 1,76,000 लेस, सेम ये 1,76,000 दोस्तों अभी 220 के लिए, तो 60 बचेगा लेस क्लोजिंग, ओपनिंग तो कुछ है ही नहीं, तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दोस्तों, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 400 हमने निकाले थे, 400 रुपीज इंटू 160 64, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया 1,92 1,28 प्लस 64। अब कंट्रीब्यूशन दोस्तों सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल आएगा कंट्रीब्यूशन 1,20,000। यहाँ पर दोस्तों फिक्स्ड प्रोडक्ट, अब यहाँ पर फिक्स्ड डायरेक्टली रहेगा 1/4 ऑफ टोटल, क्योंकि 1/4 क्यों दोस्तों, क्योंकि क्वार्टरली निकाल रहे, तो प्रोडक्शन प्रोडक्शन में फिक्स्ड ओवरहेड्स देख लो दोस्तों 1,60,000 है, एंड फिक्स्ड में 2,40,000 है, तो 1,60,000 का 1/4 इज 40, एंड 2,40,000 का इज 1/4 इज 60, तो यहाँ पर
फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिए, यहाँ पर आ गया प्रॉफिट। दोस्तों दोनों का प्रॉफिट अलग अलग है। दोस्तों अभी हमने जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो ये देखा रवैया, मतलब रवैया इन सेंस फिक्स्ड कॉस्ट को दो जगह लाइक प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स्ड ओवरहेड्स अलग थे एंड फिक्स्ड ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अलग थे। तो हम आते हैं आपको उसकी थियरी पे। ऑप्शन तो हाँ, ये जो पैराग्राफ है आप ये पैराग्राफ पढ़ो जो मैंने हाईलाइट किया है। इन ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग द फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर प्रोडक्ट्स ऑन ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग बेसिस। दोस्तों यहाँ पर देखो जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो ओवर प्रोडक्ट्स पे जाएगा और ना ही ओवर टाइम। दैट इज बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब जो हम आउटपुट निकालने वाले उसके ऊपर जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड। इसलिए हमने ये प्रॉब्लम में जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हमने लिए वो प्रोडक्ट के ऊपर लिए। ये जो 220 यूनिट्स है फिक्स्ड ओवरहेड्स उस पे लिए हमने 200 रुपीज हमने निकाले। 200 कहाँ से निकाले दोस्तों, 1,60,000 अपॉन 800 तो 200 इंटू 220। और वही मार्जिनल कॉस्टिंग में दोस्तों टाइम के हिसाब से जाता है, पीरियड कॉस्ट होता है वो। ये पर मार्जिनल कॉस्टिंग की एक प्रॉपर्टी है दोस्तों, पीरियड कॉस्ट। मैं आपको बता दूं, पीरियड कॉस्ट, दिस कॉस्ट आर नॉट असाइंड टू द प्रोडक्ट्स but are charged as expenses against the revenue of the period in which they are incurred। ये पीरियड कॉस्ट है दोस्तों। ये किसकी बात चल रही है दोस्तों, यार देखो ये है मार्जिनल कॉस्टिंग की अप्रोच अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग दोस्तों। दैट्स इट। मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन में हम आप डिफरेंसेस देखेंगे दोस्तों। डिफरेंसेस आपको पता है कि क्या क्या रहेंगे। ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर कंसिडर्ड एज प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड इन्वेंटरी वैल्यूएशन। यहाँ पर बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट considered for product costing and inventory valuation। दोस्तों यहाँ पर fixed cost are regarded as period cost। यहाँ पर fixed cost are charged to the cost of production। each product bears a reasonable share of fixed cost and thus profitability of a product is influenced by the apportionment of fixed cost। दोस्तों यहाँ पर cost data presented highlighted the total contribution of each product। यहाँ पर contribution निकलते नहीं, यहाँ पर निकलता है direct net profit of each product is determined after subtracting fixed cost along with their variable cost। दोस्तों मेन डिफरेंस दोस्तों फिक्स कॉस्ट का ही है। तो वो हर एक पॉइंट में देखो दोस्तों फिक्स कॉस्ट की बात आ रही है। यहाँ पर सिर्फ मेन डिफरेंस पीरियड और प्रोडक्ट कॉस्ट का मार्जिनल पीरियड है। द डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स डज नॉट इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों यहाँ पर ओपनिंग या क्लोजिंग से मार्जिनल कॉस्ट का जो प्रॉफिट है वो इफेक्ट नहीं होगा, और वहां पर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में इफेक्ट होगा, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट का एक्सपेंसेस है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है, तो वो प्रोडक्ट के साथ रहेगा और प्रोडक्ट के साथ जाएगा। मतलब अगर कुछ प्रोडक्ट नहीं सेल होता है तो वो फिक्स कॉस्ट उधर कम हो जाएगा ना। ओके, so in marginal costing the same cost per unit remains same irrespective of the production as it is valued। हाँ, और यहाँ पर दोस्तों देखो वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से रहेगा, कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम रहेगा। और वहाँ पर ये ऑप्शन कॉस्ट कॉस्टिंग में कॉस्ट पर यूनिट एज यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीजेस कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस। दोस्तों देखो क्योंकि फिक्स कॉस्ट यहाँ पर प्रोडक्ट कॉस्ट है। देखो दोस्तों जब हमने पहले ये डिफरेंसेस पढ़ा था तो आपको ये इतना क्लियरली नहीं समझता जितना हमने एक प्रॉब्लम के बाद समझा। दोस्तों द मेन क्रक्स मैं आपको वापस एक बार बता दूं कि ये जो फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है ये जाता है प्रोडक्ट के साथ। ओके, और यहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये जाता है पीरियड के साथ, दैट इज 1/4। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड जरूर सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, ये जो पूरी प्लेलिस्ट है अभी जो अपलोड हो जाएंगी उसको पूरी देख लेना, तो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग सेफ एंड सिक्योर रहेगा दोस्तों। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।